क्या जी? एक गुरमीत से तो नाम पर बोला। चलिए, लिख पाए तो अच्छी बात है बाबू, नहीं लिख पाए बोला तो ग्रुप से अब लिखिएगा। सर इसको पूरा आज। ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक है। अब समझना, लिख ही ले तो। निशांत ऐसा ऑन करो बोला। देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं सर? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस किस में? आदमी में। तो आदमी में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग के अंदर बाबू सबस्टांस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व है, वही चैप्टर है। उसके बाद एक्सक्रीशन पढ़ाएं। अब थोड़ा सा बाबू प्लांट के बारे में, तो प्रीवियस क्लास में आपको बताया था बाबू, प्लांट में जो भी बाबू खाना बनता है या जो चीज रिक्वायरमेंट होता है, तो वहां भी बाबू क्या होते? प्लांट बहुत बड़े होते। तो वहां भी बाबू जो भी मटेरियल्स है उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। तो प्लांट में बाबू, जैसे हमको प्लांट में बाबू खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसमें वाटर चाहिए। तो वाटर कहाँ से आएगा? रूट हेयर से आएगा। प्लांट का वो जो रूट होता है, उसी रूट वही क्या करता है ना, वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। वाटर एब्जॉर्ब करेगा बाबू, ये कहाँ तक पहुंचेगा? लीफ में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा? लीफ में पहुंचेगा, है ना। ठीक। तो ये लीफ में पहुंच रहा है तो किसी न किसी पाइप के थ्रू पहुंचेगा ना। जैसे आप लोग घर पर से बाबू, है ना, छत पर से पानी आता है तो पाइप के थ्रू आता है। तो ये वाटर बाबू जिस बाबू ट्यूब्स के थ्रू, है ना, इसको वेस्क्यूलर ट्यूब कहेंगे। तो जिस ट्यूब्स के थ्रू बाबू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा उसको हम लोग जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम टिश्यू कहेंगे, है ना बाबू। नेक्स्ट, यानी ऑन करो जी। काव्य से ऑन करो। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन बाबू जिस टिश्यू के थ्रू होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? जाइलम टिश्यू कहेंगे, है ना। सर मतलब जाइलम के थ्रू क्या होगा बाबू? आपका सर मैं वाटर बोल और। रही थी ना कि रुद्र सर आज नहीं दे पाएगा, उसको हड्डा मार दिया है, पूरा फूला हुआ है, वो कर नहीं पा रहा है सर। अच्छा ठीक है मैम, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। जी कोई सर। दिक्कत नहीं। ठीक है। नेक्स्ट बाबू। तो वाटर बाबू ट्रांसपोर्ट होगा। अब वाटर जब ट्रांसपोर्ट होगा भोला मेरा, तो कौन से टिश्यू के थ्रू? याद रखना, जाइलम। जा फॉर जाइलम, है ना बाबू। और जा फॉर जल, है ना। तो जाइलम के थ्रू बाबू वाटर और मिनरल्स दोनों ट्रांसपोर्ट होते हैं। कहाँ? रूट से बाबू लीफ तक जाता है, ठीक। अब लीफ तक गया बाबू वाटर, तो लीफ शांत रहेगा? नहीं, लीफ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। सारा वीडियो दिखाई ले बाबू फोटोसिंथेसिस का, है ना, 3-4 बार दिखा। वहां से जो खाना बनेगा वो बाबू कहाँ आएगा? अब लीफ में जो खाना बन गया वो प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचेंगे। आराध्या सुनो। तो कौन से टिश्यू के थ्रू बाबू? फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। क्या होता है? फ्लोएम टिश्यू। तो मान लो लीफ से बाबू भोजन बन गया। तो लीफ से भोजन जो बन गया बाबू, कुछ देखो जो भोजन बना भोला, लीफ से जो भोजन बना बाबू, यहाँ से क्या होंगे? इस वस्कुलर ट्यूब ट्यूब के थ्रू क्या आएंगे? तो ये ऊपर भी जाएगा। जो भी ग्रोइंग पार्ट होगा प्लांट का बाबू वहां पे जाएंगे। तो ऊपर भी जाएगा, नीचे रूट्स के भी पास जाएगा। अरे रूट्स को भी एनर्जी चाहिए ना जी, खाने के लिए तो पानी खींच रहा है ना, तो उसको भी जिंदा रहने के लिए चाहिए ना। तो यहाँ से जो भी फूड्स बनेंगे वो कहाँ जाएंगे? आपके बाबू रूट्स के पास भी जाएंगे, आप बॉडी के, है ना, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचेगा, ठीक। तो ये क्या बाबू? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बाबू, है ना बाबू, वाटर और बाबू फूड्स का इन प्लांट्स में। दो गो टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, है ना। तो इसका वीडियो वगैरह सारा आपको हम दिखा दिए थे प्रीवियस क्लास में अच्छे से, है ना। ठीक। तो यही बाबू। आगे क्या बाबू? जाइलम फ्लोएम में डिफरेंस है, ये डिफरेंस याद रखना। जाइलम फ्लोएम में क्या बाबू? कुछ कुछ डिफरेंस है, इसको आपको क्या करना बाबू? हरिओम, याद रखना, है ना बाबू जीतू। ठीक। क्या डिफरेंस है अंकित शैतान? है ना बाबू? उधर क्या कर रहा है बाबू? सर अरे रिकॉर्डिंग बहुत। डाला आपने? हाँ जी। नेक्स्ट। तो जाइलम फ्लोएम में डिफरेंस क्या होता है बाबू? तो देखो, जाइलम कैरिज क्या है? जाइलम कैरिज वाटर फ्रॉम द रूट्स बाबू टू द लीव्स, है ना। जाइलम क्या करता है बाबू? है ना, रूट से वाटर लेता, लीफ तक पहुंचाता। फ्लोएम क्या करता है? जो भी फूड लीफ में बना बाबू, उसको क्या करता? प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक क्या करता? पहुंचाता। फ्लोएम फ्लोएम फूड पहुंचाने का काम करता है, जाइलम बाबू वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने का काम करता है ना। ठीक सर। जाइलम जो बने होते हैं ये याद रखना, डेड सेल के बने होते हैं। कैसे होते हैं? डेड सेल, मतलब इसका सेल लाइव नहीं होता। जैसे हम लोग का नेल है बाबू, तो नेल देखते हो आगे काटते हो बाबू, तो नहीं कुछ फिर होता, दर्द वगैरह नहीं ना होता है। आप लोग अपना नेल काटते हो ना, जितने दर्द नहीं होता, तो कैसा? डेड सेल रहता है। क्या रहता है? डेड सेल रहता है। तो जाइलम क्या होता है बाबू? डेड सेल के बने होते हैं, है ना, मतलब इसका सेल जो भी रहता है मरा हुआ रहता है। तो ये जो स्टेम है भोला, स्टेम है बाबू, है ना, ये क्या करता है बाबू? जाइलम क्या करता है? प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी मतलब क्या होता है सर?
रिजिडिटी का मतलब होता है, लिखा देंगे, कठोरता। प्लांट का स्टेम जाके टच करते हो बाबू तो मुलायम लगता है, हम लोग का घास सॉफ्ट है, लेकिन प्लांट के स्टेम जाके टच करना तो हार्ड महसूस होगा, है ना। उसको ऐसे मुक्का से मारोगे तो आप ही को चोट लगेगा कि नहीं। ये इसका स्टेम क्या होता है, हार्ड होता है। क्यों, क्या होता है, हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है सर, क्योंकि जाइलम डेड टिश्यू होता है ना, डेड टिश्यू होता है। और यही डेड टिश्यू के कारण बाबू क्या होता है, जो प्लांट का स्टेम्स वगैरह है बाबू, आउटर कवर क्या होता है, हार्ड होता है। देखते नहीं वो टच करते ना प्लांट कितना हार्ड होता है, बोला है ना। तो हार्डनेस बाबू यही डेड सेल के कारण, जाइलम के कारण होता है। ठीक, एक का भी ऑन करो ना जी, ये नहीं शांत ऑन करो, ये शान से काम। ये क्या करता है, इसका जो सेल वॉल होता है ना बाबू, आगे आपको बाबू सेल स्ट्रक्चर्स पढ़ाया जाएगा। तो सेल स्ट्रक्चर्स जनरली कैसे, स्फेरिकल इस तरह के शेप के होंगे। तो जो आउटर वाला सरफेस होता है उसको सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो जाइलम का जो सेल वॉल होता है, दीवार, समझो ना बाबू। जैसे हम लोग का बाबू आउटर सरफेस क्या है, स्किन है। हम लोग का आउटर सरफेस स्किन है ना जी। तो उसी तरह से सेल का जो आउटर सरफेस होता है उसको सेल वॉल कहते हैं। वॉल मीन्स दीवार। तो जाइलम का जो सेल वॉल होता है बाबू थोड़ा सा मोटा होता है, और इसका फ्लोएम वाला पतला होता है। क्या होता है, पतला होता है। बाकी प्रीवियस क्लास वाला जिसको नहीं समझ में आया तो प्रीवियस क्लास वाला एगो लेक्चर देख लेना। प्रीवियस फ्राइडे सैटरडे वाला क्लास है ना बाबू, फ्राइडे वाला क्लास, सैटरडे को तो टेस्ट हुआ था, है ना। नेक्स्ट वाला, अब कुछ कुछ बेसिक टर्म है, इसको ध्यान देना है ना। एसेंट ऑफ सेल्फ है, ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसपायरेशन है, एगो आता है osmosis आता है। ये बेसिक बेसिक टर्म है, क्या होते हैं सर। एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, आप लोग बुक पढ़ोगे ना, आप लोग का तो हैबिट एगो खराब हो गया, बुक रीडिंग मारने का हैबिट नहीं है। जब बुक रीडिंग मारोगे बोला मेरा, तो वहां पे आएंगे एसेंट ऑफ सैप। ये क्या होता है बाबू, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाबू, उसको हम लोग क्या करते हैं, एसेंट ऑफ सैप कहेंगे। मतलब क्या सर, जैसे यहाँ पे वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना बाबू, तो इतना बड़ा लिखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स इन द प्लांट, नहीं। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, एसेंट ऑफ सैप। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। तो उसी तरह से बोला, प्लांट के अंदर बाबू जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एसेंट ऑफ सैप कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, आराध्या सोनम, एसेंट ऑफ सैप कहेंगे, है ना। ठीक है ना बाबू। तो एसेंट ऑफ सैप क्या होता है बाबू, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाबू, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप कहेंगे। आराध्या सोनम का फेर बच गया भोली, नहीं ना कुछ और लिखते हो आराध्या सोनम, इसका एगो बच गया, इसको बाबू। लिखते हैं सर। हाँ तो कल बाबू कैसे भाग गई थी जी, काहे नहीं चेक करवाई थी जी, कि कल के डर से बाबू आज नहीं अभी आई सर है। स्कूल में कंपटीशन था तो उसी का प्रैक्टिस कर रहे थे। अब खत्म हो गया ना कंपटीशन। यस सर। हाँ चेक करते हैं एक दिन। तो एसेंट ऑफ सल्ट किसको कहेंगे पलाक्षी बाबू, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स होता है बाबू, उसी इंग्लिश में। अरे मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाबू राजनंदनी, अब वाटर भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सल्ट कहते हैं। एगो टर्म सीखो ना जी, और कुछ है। जैसे बाबू ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है ना, तो उसको हार्ट कर रहा है बाबू, है ना, तो सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो कुछ कुछ वर्ड सीखोगे ना, तो एसेंट ऑफ सल्ट होता क्या चीज है। तो जो बाबू वाटर और मिनरल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप कहेंगे। क्या कहेंगे, एसेंट ऑफ सैप कहेंगे। ठीक, आगे क्या बाबू, ट्रांसपायरेशन है। क्या है, ट्रांसपायरेशन है। जैसे हम लोग रिस्पायरेशन कर जैसे हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं ना बाबू, उसी तरह से क्या बाबू, ट्रांसपायरेशन है। ये क्या होता है सर, है ना, ये होता है बाबू, जैसे मान लो कभी प्लांट बाबू है ना, रूट से ज्यादा पानी खींच लिया, है ना। रूट मान लो बाबू प्लांट के अंदर कभी एक्सेस वाटर हो गया कि नहीं, होता नहीं, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है जी। मान लो प्लांट्स के अंदर बाबू एक्सेस वाटर आ गया, मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। आपके बड़ी के अंदर ज्यादा पानी होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर अगर आ जाते बाबू, तो लीफ क्या करता है, यहाँ से वाटर क्या होता है, वेपोराइज होता है। लीफ के सरफेस से बाबू, या प्लांट के डिफरेंट पार्ट से क्या होगा, वाटर क्या होगा, वेपोराइज होगा। वाटर क्या होगा, वेपर हो जाएगा। तो यही वाटर बाबू जब वेपराइज हो जाता है, तो इसी को कहते हैं बाबू ट्रांसपायरेशन कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशन कहेंगे। सीखते चलना, है ना। वो जब एक्सेस पानी बाबू है ना प्लांट के अंदर जमा हो जाता है बाबू, तो उसको प्लांट का क्या करेगा, लीफ बाहर फेंकेगा। तो बाहर फेंकेगा तो क्या होगा, लीफ एक्सेस वाटर को, पानी को बाहर फेंक रहा। तो यही जो पानी को, एक्सेस वाटर को बाहर फेंक रहा, उसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशन कहेंगे, है ना। जो एक्सेस पानी बच गया बाबू, उसको लिफ्ट बाहर फेंक रहा है, तो उसको क्या कहोगे, ट्रांसपायरेशन कहोगे। ठीक, नेक्स्ट बोलो। आगे एक टर्म है वो ट्रांसलोकेशन है। आगे क्या है, ट्रांसलोकेशन है ना। ठीक, ट्रांसलोकेशन का तो
है ना। वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट हो रहा, उसको एसेंट ऑफ सेप कहेंगे। लेकिन जो खाना बन गया वो भी तो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। जो बाबू लीफ में खाना बना वो बाबू रूट तक आएगा। तो जो फूड वगैरह बन गया बाबू, वो एक जगह से दूसरे जगह अगर मूव हो रहा है तो उसी मूवमेंट को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलोकेशन कहते हैं, है ना। समझते चलना, वर्ड सीखते चलना। एसेंट ऑफ सेप क्या होता है? वाटर मिनरल एक जगह से दूसरे जगह जाएगा प्लांट में, उसको एसेंट ऑफ सेप कहेंगे। जब एक्सेस पानी बाबू बन जाएगा बाबू लीफ के अंदर तो क्या होगा? वेपराइज हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ट्रांसपायरेशन कहेंगे। ट्रांसलोकेशन क्या होता है सर? जब खाना बन गया प्लांट के अंदर बाबू लीफ के अंदर, तो लीफ से क्या आएगा? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक आएगा। तो जो फूड बन गया उसको एक जगह से दूसरे जगह प्लांट में ट्रांसफर होगा, उसी ट्रांसफर ऑफ फूड को क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन कहेंगे ना। तो वही लिखा है, द प्रोसेस बाय विच बाबू फूड मैन्युफैक्चर इन लीव्स बाबू ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। जो फूड बन गया उसको प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने के जो प्रोसेस है उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एक टर्म है ऑस्मोसिस है। एक क्या बाबू? ऑस्मोसिस है, इसको सीखना। एक क्या बाबू? ऑस्मोसिस है, ठीक। देखो क्या जी, हरिओम। ऑस्मोसिस क्या होता है? आप लोग किशमिश खाए हो जी, है ना? किशमिश खाए बाबू? हाँ सर, किशमिश तो खेवे किए हैं। तो देखो बोला, इसमें क्या है? किशमिश है। सर अच्छा इसमें नहीं क्या है? लगता क्यों? अच्छा कैसे लगा? बढ़िया चीज आपको गोलगप्पा। इसमें क्या बाबू? किशमिश। क्या बोला? किशमिश है। दिख रहा है जी? क्या? सर नहीं दिख रहा है? हाँ हाँ सर, नहीं दिख दिख रहा रहा है, है? दिख रहा है। दिख यस रहा सर है, दिख दिख रहा रहा है है। किशमिश है। अब इस किशमिश को थोड़ा देर के लिए छोड़ दोगे, 1 घंटा 2 घंटा के लिए। अभी बेचारा किशमिश को लकवा हो है, अभी पचकल है। देखो किशमिश अभी कितना बाबू? अभी दुबला पतला है ना। उसका सर जी फूल जाएगा। है ना। अब इसको बाबू छोड़ दोगे 2-3 घंटा के लिए तो किशमिश फूल के थुम्बा, आप लोग के स्कूल के प्रिंसिपल की तरह, है ना बाबू। किशमिश कैसे बाबू? स्कूल के प्रिंसिपल की तरह फूल जाएगा, है ना। तो फूलता पैसा कैसे सर है खा मेरे खा ये? के। स्कूल का प्रिंसिपल सुपड़ा है। अच्छा ठीक है। तो ये किशमिश बाबू फूलता कैसे? कभी ऑब्जर्व किए हो बाबू? डेली तो आप लोग किशमिश फुला के खा ले, कि आखिर फूलता कैसे? तो होता क्या बाबू? जो ये पानी है बाबू वो किशमिश में चल जाता है। पानी किशमिश में चल जाता है जिसके कारण किशमिश क्या हो जाता है? फूल जाता है ना, ठीक। लेकिन किशमिश वाला पानी इसमें नहीं आता है। तो ये बाबू जो पानी बाबू किशमिश में जा रहा है भोला, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। सर फूलने जैसे के बाद हम उस किशमिश को खा सकते हैं? हाँ किशमिश के फूलने के बाद हम उसको खा सकते हैं? हाँ जी, आई शैतान, रात को बाबू मम्मी जी को बोलो किशमिश बढ़िया से बढ़िया पानी में फूलने दे दे, और सुबह खाओ और उस पानी को पी जाओ, है ना बाबू। हमेशा निरोग रहोगे। जो आप लोग गोलगप्पा ये सब खाते ना, उससे बढ़िया लाख गुना बढ़िया, है ना। किशमिश के पानी पीजिए और उसके बाद बाबू किशमिश को फुला के खाइए, एकदम तंदुरुस्त रहे। कभी बाबू हेमोग्लोबिन नहीं घटेगा, ब्लड की मात्रा नहीं कम होगा, है ना बाबू। आपका हेमोग्लोबिन बढ़िया से बनेगा, ठीक है ना बोला, ठीक। तो किशमिश आराम से रात को फूलने दीजिए। किशमिश, ड्राई फ्रूट्स जो भी है बाबू, है ना, आमंड या किशमिश, है ना, फुलाइए। बाकी जो आप बाकी भी है बाबू, उस सबको मिल्क में फुलाइए, चलो, है ना। तो ये किशमिश बाबू क्या हो जाता है? फूल जाता है। अब ये किशमिश फूल गया भोला, तो कौन से प्रोसेस के तहत फूल गया? ये किशमिश फूलने के जो प्रोसेस होता है बाबू, उसी को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस, है ना। क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस होता क्या चीज बाबू, है ना। जो भी बाबू मैंने मान लो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या होता है? ट्रांसफर होता है। हमरा ना समझ में आया। जैसे समझो बाबू, आप लोग का स्किन है ना। तो स्किन है भोला। अब स्किन है भोला, है ना। तो एगो टर्म आगे आएगा बाबू आपको, सेमी परमिएबल। क्या आएगा? सेमी परमिएबल। इसको समझना, सेमी परमिएबल ये क्या होता है सर? परमिएबल बहुत यूज होगा। सेमी परमिएबल मतलब, परमिएबल मतलब, है ना बाबू, पारगम्य मतलब जाने देना। परमिएबल मतलब बाबू जाने देना, ठीक है ना, जाने देना मैंने किसी चीज को अपने अंदर से फ्लो होने देना, ठीक। सेमी मतलब आधा जाने देना। क्या देना? आधा जाने देना, है ना। मतलब जो किशमिश है बाबू मेरे, जो किशमिश है भोला, इसको पानी में रख दो तो बाबू, पानी में जब रख दोगे तो पानी क्या होगा? किशमिश के अंदर जाएगा। लेकिन किशमिश के अंदर जो मीठापन है वो बाहर नहीं आता, है ना। ऐसा नहीं हो कि पानी एकदम पियोगे तो आपको मीठा लगेगा। तो एक साइडेड ना फ्लो हुआ पानी, बाबू क्या गया? बाहर से अंदर चला गया, लेकिन अंदर वाला पानी बाहर नहीं आता।
तो यही जो प्रोसेस है इसी को आगे आपको लिखाएंगे ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे हम लोग का स्किन है तो स्किन को पानी में डालो कुछ नहीं होगा, लेकिन गर्मी के दिन में बाबू क्या होता है, ये जो हमारा स्किन है बाबू सेमी परमेबल में मेम्ब्रेन की तरह काम करता है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है ना। सेमी परमेबल मतलब क्या होता है बाबू, वन साइडेड फ्लो होगा, एक साइड जाएगा दूसरे साइड से नहीं आएगा। जैसे स्किन है तो स्किन से पसीना बाहर आता, लेकिन बाबू कभी स्किन में पानी उनी नहीं जाता। बाल्टी में हाथ डालो ना तो इसमें बाबू है ना स्किन, अरे हमारे स्किन में होल है ना जी, तो ऐसा कभी थोड़ी, तो बाल्टी में पानी डालेंगे तो बाबू पानी भर मेरा क्या होगा, हाथ में भर भर जाता नहीं ना, ऐसा होता है जी। स्किन के थ्रू बाबू जो होल्स है इसमें पानी इंटर नहीं करते, लेकिन अंदर से पानी क्या आते हैं, बाहर आते हैं, पसीना आता है ना। तो ये जो स्किन है बाबू कैसा है, सेमी परमेबल है। क्या है? सेमी परमेबल है ना। मतलब वन साइडेड ट्रांसफर होगा, मतलब क्या होगा बाबू, किसी भी चीज का एक ही साइड से ट्रांसफर होगा। जैसे पानी बाबू किसमिस में जाएगा, किसमिस से पानी बाहर नहीं आएगा, है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, है ना। ठीक। तो एक दो गो बाबू है ना, एक दो गो वर्ड बाबू। आगे हमारा क्या बाबू, ऑस्मोसिस है। इसको अच्छे से लिखाएंगे, पहले बर्ड ऑफ द डे, बहुत दिन से नहीं होती, दो तीन गो वर्ड लिखो बाबू। कितना नंबर होगा जी बर्ड ऑफ द डे जी, बोलो बाबू, तीन चार गो लिखो बाबू, बर्ड ऑफ द डे। 271। पहला बाबू रिजिडिटी, सर रिजिडिटी 273 होगा। सर 278 होगा। सर कितना 73 होगा बाबू, सर। बोलो प्लासी 70 कितना बाबू, नहीं लिखे बाबू। 73 होगा सर सर, दोहर लिखवाते हो। 73। सर 273। देखो रिजिड बाबू, रिजिडिटी बाद में, रिजिड मतलब क्या होता है बाबू, हार्ड होता है, कठोर होता है। रिजिड का मतलब क्या होता है, हार्ड होता है। जैसे प्लांट का जो सरफेस होते हैं क्या होते हैं, पेड़ पौधे वाला है ना, स्टेम हार्ड होते हैं, तो उसी को रिजिडिटी का। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हार्ड कहेंगे बाबू, या क्या कहेंगे, कठोर कहेंगे। क्या कहेंगे, कठोर कहेंगे, है ना। हला नहीं, परमिएबल होता है, परमिएबल मतलब बाबू पारगम्य होता है। इस सबका हिंदियों कमजोर है ना, पारगम्य। गुड इवनिंग सर। ऐसे था ना, अभी गुड इवनिंग हुआ नहीं, कभी सब पारगम्य मतलब बाबू जिससे आर पार जा सके, है ना। कहने का मतलब क्या बाबू, है ना, पारगम्य मतलब बाबू आर पार जाना कह सकते हो, आर पार होना, है ना। ठीक सर। सेमी परमेबल बाबू, सेमी परमेबल क्या होता है भोला, है ना, अर्ध सर पारगम्य। 270 वर्ड मीनिंग होगा। ऐसा ना समझ, यस सेमी सर, पर 270 होगा 270 होगा। सर। मेरी हाँ। काउंटिंग में तो वही आ रहा है। यस नहीं सर। सर, सर आप भी सही लिखवाए थे उस दिन। 221 आप ही लिखे थे, सब बोला था तो कंफर्टल, दोहर और आगे क्विल्टिंग। कर आप लोग अपना अपना बढ़ा लो, आगे पीछे करो। सेमी परमिएबल, ये सब वर्ड सर बाबू 270। अरे ठीक है, नंबरिंग कर लो ना अपने अनुसार। देखो बाबू ये सब वर्ड आगे बहुत यूज होगा। सेमी मतलब, सेमी मतलब आधा आर पार जाने दे, एक साइडेड से, वन साइडेड से फ्लो होने देगा। जैसे स्किन में पानी नहीं जाता लेकिन पानी स्किन के अंदर से पानी आता है, किशमिश में पानी जाता है लेकिन किशमिश से पानी बाहर नहीं निकलता, तो उसी को कहते हैं सेमी परमेबल। उसी को क्या कहेंगे, सेमी परमेबल। सर इसी आज को, आप टेस्ट करवाएंगे। हाँ जी, और इसी को क्या 270 कहेंगे। होगा। अच्छा ठीक है, इसी को कहेंगे सर आप 2 आर, मीनिंग बोले थे लिखवाने। सर ऐसे ना सब 230 होगा। सब पढ़े नहीं देगा इस सब खड़े। सर सर नो सर। सर हाँ जी बोलो सानू। सर 270 होगा। अरे ठीक है, आप अपना नंबरिंग कर लो। आप लोग अपने नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है, अपन जो नंबरिंग उसी को कंटिन्यू कर दीजिएगा, वो इधर उधर हो सकता है। सेमी परमेबल में इसका होगा अर्ध पारगम्य होगा, अर्ध पारगम्य मतलब क्या सर, जो बाबू है ना वन साइडेड आर पार जाए। जैसे स्किन से पानी बाबू, स्किन में पानी आप बाल्टी में हाथ डाल दोगे तो पानी स्किन के बाबू, स्किन के थ्रू अंदर नहीं जाता, लेकिन गर्मी में बाबू पसीना क्या होता है, स्किन से बाहर निकलता है, तो उसको सेमी परमेबल कहोगे, है ना। किशमिश को फुला पानी में, तो किशमिश से पानी बाहर नहीं निकलेगा लेकिन किशमिश में पानी चल जाएगा,
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी परमेबल कहते हैं। ये सब केमिस्ट्री में बहुत यूज होगा, है ना, बहुत यूज होगा। ठीक है, तो ये 3 वर्ड आप लोग ध्यान कीजिएगा। परमेबल मतलब आर पार होना, सेमी परमेबल मतलब आधा आर पार, वन साइडेड। कैसे, वन साइडेड, है ना। ठीक है, इसमें ऑस्मोसिस रह गया बाबू, उसको आपको लिखा दिया जाएगा, फिर खत्म कर दिया जाएगा। बाकी आराध्या सोनम रह गई है, उसका कॉपी रह गया, सुरभि का रह गया, उसका संडे उंडे को कभी देखते हैं बाबू। आप लोग का पैसा जो भी लगता है बाबू फ्री फंड का नहीं है जी, यूज कीजिए, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। ठीक है, बोला जाइए आप लोग जिंदगी जी लीजिए, वो सबको आने दीजिए।